हेलो दोस्तों, ये अपने कोई स्टूडेंट थे, इनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जानते हैं इन्होंने अभी तक क्या क्या सीखा है और यहाँ पे आने का किस तरीके से इनका विचार आया। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इनके कहाँ से आए। आप कहाँ से आए? कवाई साल पूरा कहाँ पे पड़ता है? 12 जिला में। अच्छा, राजस्थान के 12 से आए हो आप। आप? कवाई साल पूरा 12 जिले से। अच्छा, आप दोनों साथ में आए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे आने का कैसे क्या विचार आया आपका? यहाँ पर आने का विचार हुआ कि हमने यूट्यूब पर इनकी वीडियो देखी थी। हाँ। तो हम उसको देख कर यहाँ पर आए हैं और उसमें से इनके कॉन्टेक्ट नंबर निकाल से इनसे संपर्क करके फिर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? मेरे रेडीमेड कपड़ों की शॉप थी। और आप? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इससे पहले पढ़ाई कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आने का कैसे कैसे एकदम जिज्ञासा जगी आपके मन में? हमें वीडियो में देखकर अच्छा लगा और हमने एक दिन इनको कॉल किया और इस काम के बारे में पूछा। तो इन्होंने कहा कि कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रेन कर दिया जाता है आदमियों को। तो हमने उसी तरह से हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर हमारे 50 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और हम सारा काम ये सब सीख चुके हैं। तो जिस तरीके से आपको बताया गया था तो उसी हिसाब से आपको सिखाया यहाँ पे? बिल्कुल। तो यहाँ ट्रेनिंग वगैरह किस तरीके से होती है? बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, फील्ड में ले जाया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे सही तरीके से समझाया जाता है। देखो दोस्तों, हमारे एक वोल्टा सर्विस सेंटर भी है। तो एक तो इंस्टीट्यूट के अंदर अपना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो यहाँ पे भी होगा और इसके साथ में आपको फील्ड में भेजा जाएगा। फील्ड में जाने से क्या होगा, आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हाथ साफ हो सकता है। ठीक है, तो आपने पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया आपका? जी सर। ठीक है, तो इनसे जानते हैं किस पार्ट्स रखे हुए कुछ टूल्स रखे हुए हैं, तो किस पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है? सोलेनाइड वाल्व। सोलेनाइड वाल्व। तो कहाँ पर यूज करते हैं? इसको आरओ वाटर में किया जाता है। अच्छा, आरओ में यूज करते हैं इसका। ठीक है, उसी तरीके से आपने एक एसएमपीएस है, तो इसका क्या काम होता है? बहुत सारे इसको एडाप्टर भी बोला जाता है। इसका कार्य एसी को डीसी में बदलना होता है। अब अपना आरओ कितने वाट पे काम करता है? 24 वोल्ट पे काम करता है। 240 वोल्ट को 24 डीसी में बदलने का काम करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी तरीके से ये सामान रखे हुए, ये क्या चीज है? बायोमेटल। बायोमेटल। तो बायोमेटल का काम काय में कौन सी किस चीज का है? ये डबल डोर फ्रिज में। डबल डोर फ्रिज में। ठीक है, बायोमेटल का काम क्या होता है? ये -5 डिग्री होने पर ये हीटर को सप्लाई आउट करता है और +5 डिग्री होने पर कट कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो आप। तो आप 50 दिन में कैसे कंप्लीट हो चुके इतने? इससे पहले आपका काम भी अलग था, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप कपड़े की शॉप थी आपके, तो 50 दिन में इतना कंप्लीट कैसे हो चुका आपको? हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा इन सब चीज़ों को। हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल कर करके भी देखा है। हमने उस हिसाब से हमें यहाँ पर जल्दी इस तरीके से हम समझ पाए इन सब चीज़ों को और इस तरीके से हमने इसमें रफ्तार पकड़ी। अच्छा अच्छा, तो उसी तरीके से अपने कंप्रेसर के ऑयल की रिले रखी हुई है। तो अपने ऑयल पे क्या काम होता है? कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए। अच्छा, सेफ्टी किस तरीके से? ये ओवरलोड होने पर ट्रिप हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा एम्पेयर लेने पर भी ये ट्रिप हो जाती है, सप्लाई को कट कर देती है। और उसी तरीके से रिले का क्या काम होता है? ये अपने कंप्रेसर को रनिंग और स्टार्टिंग शॉट मारकर सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। उसी तरीके से आपने एलिंग की रखी हुई है। तो एलिंग का प्रयोग एसी फ्रिज में कौन सी जगह करते हैं? वो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन खोलने के लिए, करने के लिए। अच्छा, स्प्लिट एसी में इसका प्रयोग करते हैं, सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व को खोलने को बंद करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। उसी तरीके से कुछ मीटर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हो इनका क्या काम होता है, नाम क्या होता है, क्या काम क्या होता है? सबसे पहले ये क्या है? ये अपना कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज है, तो इससे अपने वैक्यूम वगैरह करने में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ। ठीक है, इसका प्रेशर गेज, एसी में फ्रिज में प्रेशर डालने के लिए इसका प्रयोग। ठीक है, इसको अलग अलग तो अपने एक को प्रेशर गेज एक को अपने कंपाउंड गेज बोलते हैं। अगर कभी दोनों एक साथ है तो क्या बोलते हैं इसको? मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड वाल्व। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। उसी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो उनका। हाँ, बिल्कुल। पाइप किस तरह से जोड़ेंगे अपन? ये पूछते हैं इनसे कौन सी पाइप किधर जुड़ेगी। ठीक है, जोड़ा जाता है। हाँ। और ये अपने ये वाला जो वो वर्कशॉप कंप्रेसर में जोड़ा जाता है। आपने पाइप जोड़ दी है, तो आप बताओ किस पाइप का कौन सा पाइप कहाँ जुड़ेगा? ये वाला पाइप जैसे आपने ये रेड वाले में जोड़ा है, तो रेड वाले में कौन सा पाइप कहाँ जुड़ेगा? ये अपने रेड वाला अपने सिस्टम के कंप्रेसर में जुड़ेगा। अच्छा, सिस्टम मतलब कि जिसके अंदर अपना गैस चार्ज कर रहे हैं, है ना, जो कस्टमर का सिस्टम है उसके अंदर। हाँ, और ये वाला अपने वर्कशॉप कंप्रेसर में जुड़ेगा जिससे हम गैस चार्जिंग को वैक्यूम। हाँ, तो ये अपने इनका है ना, गैस वगैरह चार्ज कर रहे हैं तो ये गैस भी सिलेंडर में जुड़ेगा, यू आउट का। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और सामान रखे हुए हैं यहाँ, तो मीटर का आप कंटिन्यू चला लोगे।
अगर मेरे को इसमें एम्पियर किसी चीज़ का चेक करना है तो कहाँ पे रखना पड़ेगा ये? ठीक है, ये ऐसे एम्पियर पर रख के अपने तो किसी दो तार रहते हैं न्यूट्रल या फेस, किसी भी एक तार में सेंसर अपने लगा देंगे तो कितना एम्पियर लेके वो सिस्टम काम कर रहा तो ये अपने शो हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये अपने क्या चीज़ है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, मैग्नेटिक कंट्रोल काय में यूज करते हैं इसका? इसका 2 ट्रेन वाली एसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्प्लिट एसी। कनेक्शन वगैरह जानते हो इसका? ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज़ है? ये गियर बॉक्स, ये वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। ये अपना वॉशिंग मशीन का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स है। ठीक है, उसी तरीके से आपने ये क्या चीज़ होती है? ये डी फास्ट टाइमर होता है। अच्छा, ये डबल डोर फ्रिज का है। ठीक है, इसमें बता सकते हो कौन सा पिन किस काम का है? हाँ, इसमें वो 1 नंबर वाला तो न्यूट्रल वाला है, और 2 नंबर वाला हीटिंग का है, 3 नंबर वाला फेस का, और 4 नंबर वाला कूलिंग का। ठीक है, ठीक है, आपको ये भी नंबर पता है। उसी तरीके से मैं पूछता हूँ आपसे, तो ठीक है, उसी तरीके से मैं पूछता हूँ, ये वॉशिंग मशीन के कुछ टाइमर रखे हुए हैं, तो ये कौन सा टाइमर है? सेलेक्टर प्लस टाइमर। सेलेक्टर प्लस टाइमर। ठीक है, और ये वाला, ये सिलेक्ट टाइमर, ये कौन सा टाइमर है? वॉश है कि स्पिन है? वास्ट वाच टाइमर। टाइमर। वॉश टाइमर है। तो इनका तार कनेक्शन बता सकते हो आप? जी सर। तो बताइए कौन सा तार? इसका जो ये सबसे छोटा वाला है, किधर से? सीधे तरफ से। ये वाला सीधी अच्छा, तरफ से। हाँ, ये काहे का है? ये बजर का है। हाँ, इसके बाद का? ये उसका है फेस इन होने का। हाँ। और ये वो सेलेक्टर का वो इनका है। सेलेक्टर का इनका है। और इसमें जो 2 लंबे वायर हैं, हाँ, ये रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, जो जो मोटर पे जाके जुड़ते हैं। कौन सी मोटर पे? वॉश मोटर, उस है मोटर ना? पे। उसके बाद और दो, ये 2 तार हैं जो सेलेक्टर में जाएंगे, जो नॉर्मल को उसके हिसाब से सेट किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो आप। तो ठीक है, उसी तरीके से मैं कुछ गैसें की कैन रखी हुई है, तो आपको पूछ सकता हूँ, ये अपना 600 गैस है, तो ये काहे में यूज होती है? ये अपने फ्रीजर में। अच्छा, फ्रिज में। ठीक है, उसी तरीके से आपने ये 134 गैस रखी हुई है, तो काहे में यूज होती है? ये फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज में, सिंगल फ्रिज डोर में, डी फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज में। ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। इसका कोई प्रेशर बता सकते हो, रनिंग प्रेशर? का प्रेशर 8 से 12। रनिंग प्रेशर। जी। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडिंग प्रेशर बता सकते हो आप? हाँ, 85 से 95 इसका स्टार्टिंग प्रेशर। हाँ, स्टैंडिंग का मतलब रुकी हुई स्थिति, और रनिंग का मतलब चलती हुई। चलती हुई स्थिति में। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो। तो उसी तरीके से आपने 22 नंबर गैस रखी हुई है, तो काई में यूज होती है? एसी में। एसी में। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज होती है? ये फ्लक्स पाउडर होता है। फ्लक्स पाउडर कहाँ यूज करते हैं? ये कॉपर को और लोहे के ट्यूब को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, लोहे और कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए फ्लेक्स पाउडर का प्रयोग करते हैं। अगर कॉपर कॉपर की है तो? उसे बिना फ्लेक्स पाउडर के भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बिल्डिंग ब्रेजिंग रोड से। ब्रिजिंग रोड से अपने डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर कॉपर और लोहे की पाइप है तो उसके लिए अपने फ्लेक्स पाउडर बीच में लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे बता रहे हो आप। जिस हिसाब से आप 50 दिन में इतना कंप्लीट हो गए, तो ये कोई मान नहीं सकता है 45 दिन में इतना कितना कितना कैसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से अलग फील्ड में थे। जैसे ये क्या चीज है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट काय का है? ये फ्रिज का। ये फ्रिज का है। ठीक है, डबल डोर फ्रिज में भी रहता है, अपने डीप फ्रीजर वगैरह में भी रहता है। तो इसका क्या काम होता है? इसका वो कूलिंग को कंट्रोल करने का काम होता है। कूलिंग को कंट्रोल करने का। अगर आपने आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चाहिए, है ना? जैसे फ्रिज के अंदर दाल रखी है तो दाल को पत्थर से थोड़ी, हथौड़ी से थोड़ी मार के खाएंगे अपन, दाल जम जाएगी ज्यादा ठंडी होगी तो। इसलिए कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपना थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या चीज होती है? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल। और आपने ये फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या चीज होती है? चौक पीसीबी। चौक पीसीबी काई में ये यूज डबल होती है? डोर फ्रिज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अच्छा, उसी तरीके से आपने ये क्या चीज होती है? बूस्टर पंप। बूस्टर पंप काई में यूज होता है? वाटर में इसका यूज किया जाता आरओ वाटर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक तरह की मोटर रहती है ना? उसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से आपने ये क्या चीज है? इसका नाम मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कहाँ यूज करते हैं? इसको आरओ में यूज करते हैं। हाँ, काम क्या होता है इसका? इसको पानी में घुले हुए कणों को क्लियर करने का, साफ करने का कार्य होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब बिल्कुल घुल चुके हैं उन कणों को साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है? बिल्कुल। अच्छा, तो आप 2-3 दिन में निकलने वाले हो। जी। तो आप किस तरीके से क्या सिखाते हैं यहाँ?
यहाँ पर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरा, आटा चक्की वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराया गया है। तो आपके फील्ड में भी गए आप? बिल्कुल। अच्छा, तो फील्ड का भी अनुभव हुआ आप? जी सर। तो यहाँ से जाने के बाद आप परफेक्ट तरीके से काम कर लोगे? बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो किसी के साथ कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? नहीं। तो हमारे यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि यहाँ से जाने के बाद किसी के साथ कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें, क्योंकि हमारा खुद का वोल्टास सर्विस सेंटर है। तो वहाँ पे इनका हाथ अच्छी तरीके से हमने साफ कर दिया है। फील्ड में इनको भेजा तो अच्छी तरीके से इनका हाथ से काम करने लग गए, और जैसे इनके यहाँ जाएंगे तो आराम से इनका खुद का काम करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, कोई स्टूडेंट आने वाले हैं तो आप उनके लिए क्या बोलोगे? वो आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छे से सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से आप रहने वगैरह के लिए कहाँ रहते हो आप? यहाँ हॉस्टल में रहते हैं हम। तो कोई हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है अच्छा, और सारी सुविधाएं भी दी जाती है। ठीक है। हॉस्टल अपने सर्विस सेंटर के पास में ही है ना? तो ठीक है दोस्तों, जिसको भी आपने एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, हाउस वायरिंग, आटा चक्की, किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। और किसको भी कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।